अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.6 हमने स्टार्ट की हुई है और उसको बहुत जल्द ख़त्म करने वाले हैं। लेक्चर नंबर आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है 8। इसके बाद लेक्चर नंबर 9 में एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी, चैप्टर्स ख़त्म हो जाएंगे और लेक्चर 10 में हम MCQs उसकी कर लेंगे। सो आइए लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट किया है, जिसमें आपको कहता है इफ Z1 इक्वल्स टू 2 माइनस 5 आयोटा एंड Z2 इज 2 + 3 आयोटा, यानी आपको दो Z1 और Z2 दो आपको वेरिएबल्स दिए गए हैं, जिसमें आपको कहता है आपको क्या करना है, आपको यकीनन इसको वेरीफाई करना है और किस कंडीशन में करना है। आपको प्रोडक्ट की फॉर्म में इसको वेरीफाई करना है। हमने इसको पहले एडिशन की फॉर्म में वेरीफाई किया, देन सब्ट्रैक्शन की फॉर्मेट में किया, अब हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में भी इसको वेरीफाई करेंगे। सो आपको कहता है Z1 इंटू Z2 का होल बार इक्वल आना चाहिए Z1 बार Z.Z2 बार के, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमें पता है वेरीफाई करने वाले क्वेश्चंस में सॉल्यूशन नहीं लिखा जाता, हमेशा हम उसमें लिखते हैं प्रूफ। प्रूफ का मतलब होता है सबूत। सो आप प्रूफ किसका दे रहे हैं, जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि इसको प्रूफ कीजिए आप, तो आप यहाँ पर लिख देंगे जी इसको आप प्रूफ करने जा रहे हैं। और यहाँ पर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम एक साइड लेते हैं। लेट सपोज मैं पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख के दिखाऊंगा कि ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है और इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो देखिए Z1.Z2 बार का मतलब है पहले हमेशा Z1 Z2 निकलेगा, देन एंड में उनका बार निकलेगा। सो मैं Z1 और Z2 जो है सबसे पहले लिख देता हूं, और Z1 की जगह उसकी जो वैल्यू है आपको नजर आ रही क्वेश्चन में, ये इसको लिख दिया। फिर डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, यानी हमने ब्रैकेट्स लगा दिए और Z2 की जो वैल्यू थी वो लिख दिया। अब आपको पता है दो ब्रैकेट्स को हमने मल्टीप्लाई किया था। ये कुछ बच्चे फॉर्मूले के तरीके से भी कर सकते हैं और जनरली हम इसको जनरल मैथमेटिक्स जो होती है उसके तरीके से सॉल्व करते हैं। सो आपको जो आसान लगे वो कीजिए, बट आई विल रिकमेंड कि आप फॉर्मूले के बजाय इसको खुद सिंप्लीफिकेशन से सॉल्व कीजिए, तो ज़्यादा आपके लिए आसानी आगे जाकर होंगी। सो Z1 Z2 हमने लिखा। अब आपको पता है दो ब्रैकेट्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर लिखते हैं और दूसरा पूरा ब्रैकेट लिख देते हैं, देन दूसरा नंबर लिखते हैं और दूसरा दोबारा से पूरा ब्रैकेट लिख देते हैं, कुछ इस तरीके से। देखिए फर्स्ट ब्रैकेट का मैंने पहला नंबर लिखा और दूसरा पूरा ब्रैकेट, फिर फर्स्ट ब्रैकेट का ही सेकंड नंबर लिखा और दूसरा पूरा ब्रैकेट लिख दिया। इसको कहते हैं जनरली आप दो ब्रैकेट्स को भी इसी तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं आम मैथमेटिक्स में। सो अब हम क्या करेंगे, इन दो को मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 हो गया, देन 2 3 से मल्टीप्लाई हुआ 6 आयोटा आ गया, देन ये -5 आयोटा जब 2 से होगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5 2 10 आयोटा बच गया वापस से, एंड देन ये माइनस इससे भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 5 3 15 हो गया। एंड आयोटा को जब आपने आयोटा से मल्टीप्लाई किया दैट इज आयोटा का स्क्वायर। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये 4 रियल नंबर है, 6 आयोटा और 10 आयोटा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। याद रखिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कॉम्प्लेक्स नंबर्स में और रियल नंबर्स को सिर्फ रियल नंबर्स में ऐड सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये 4 और 6 कभी भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। तो अब हम बात करते हैं कि जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो किसको करेंगे, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं इनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो प्लस का 6 आयोटा एंड माइनस का 10 आयोटा, आपको पता है साइंस डिफरेंट हो, यानी प्लस है माइनस से डिफरेंट साइंस को हमेशा हम माइनस करते हैं। तो 10 में से 6 माइनस कर दिए, 4 बच गए। और दोनों में आप देख सकते हैं बड़ा नंबर जो था वो नेगेटिव था, इसीलिए नेगेटिव नंबर की साइन जो है हमने अपने आंसर में लिख दी, यानी +6 - 10 को हम -4 आयोटा लिखेंगे। सिमिलरली -15 ऐसी आया और आयोटा स्क्वायर की जगह हमेशा हम लिखते हैं -1, तो उसकी वैल्यू आप पुट कर दी। अब दोबारा मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे ही लिखूंगा एज इट इज, क्योंकि आपस में माइनस नहीं हो सकते। -15 इंटू -1 जब करेंगे मल्टीप्लाई तो ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 15 आपके पास आ गया प्लस का। सो अब आप यहाँ देख सकते हैं आपको यहाँ पर रियल नंबर दिख रहे हैं 4 एंड 15, जबकि इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है -4 आयोटा। सो मेक श्योर इनको आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। हाँ, रियल नंबर में रियल नंबर को हम ऐड जरूर करेंगे। सो हम इसको मजीद क्या करते हैं, देखिए हमारे पास जो कंडीशन थी कुछ ये लास्ट कंडीशन हमने लिखी है अभी। तो अब देखिए मुझे पता है ये रियल नंबर तो इनको एक साथ लिख दिया, 4 + 15 लिख दिया, दोनों रियल नंबर्स थे, इनको साथ लिख दिया, जो बाकी था उसको दोबारा से एज इट इज मैंने लिख दिया। याद रहे मैंने यहाँ इक्वल के एक साइड से दूसरी साइड नहीं भेजा, इसको इक्वल के एक ही तरफ था, आगे पीछे शिफ्टिंग की, इसलिए इसकी साइन चेंज नहीं होगी। वरना अक्सर बच्चे ये कंफ्यूज रहते हैं कि +15 को जब यहाँ लाए -15 क्यों नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अगर इसको मैं इक्वल के दूसरी साइड भेजता तो ऐसा होता, इक्वल के एक ही तरफ अगर आप शिफ्टिंग करते हैं तो कभी भी साइन चेंज नहीं होती। सो 4 एंड 15 को जब हम ऐड करेंगे तो दैट इज 19 -4 आयोटा आपके पास ऐसा ही बच गया। अब चूंकि ये Z1 और Z2 का आंसर है, हमें इनका बार चाहिए, तो मैं ऊपर बार लगा दूंगा। बार लगाने का मतलब होता है कॉन्जुगेट लेना, और कॉन्जुगेट हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर का लिया जाता है।
सो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ आपको सिर्फ 4 आयोटा दिख रहा है जो कि माइनस का था, इसलिए मैंने जब इसका बार लगाया तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, 19 माइनस 4 आयोटा का कॉन्जुगेट बनेगा 19 प्लस 4 आयोटा। याद रहे कॉन्जुगेट सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर का लिया जाता है, रियल नंबर का नहीं लिया जाता। सो दिस इज अवर z1 डॉट z2 द होल बार इक्वल्स टू 19 प्लस 4 आयोटा, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, इसलिए मैं इसको लिख दूंगा कि लेफ्ट हैंड साइड जो मेरा आया है वो आया है 19 प्लस 4 आयोटा। अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की, तो यकीनन हम पहले लिखेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड जो होगी उसको एक बार लिख के आपने लाजमी दिखाना है कि ये आपकी राइट हैंड साइड थी। अब हम बात करते हैं यहाँ z1 का बार और z2 का बार चाहिए हमें, इनको पहले मल्टीप्लाई नहीं करना, पहले इनका बार लेना है, उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करना। तो z1 हमारे पास जो क्वेश्चन में था ये था 2 माइनस 5 आयोटा, अब इसका अगर बार ले लूंगा तो ये क्या बन जाएगा 2 प्लस 5 आयोटा। याद रहे बार मीन्स कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट मीन्स कॉम्प्लेक्स का कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स के कॉन्जुगेट का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर की साइन को चेंज कर दे, ऑपोजिट साइन लिख दे, यानी प्लस है तो माइनस लिख दे, माइनस है तो प्लस लिख दे। इसी तरह हमको सवाल में z2 गिवन था 2 प्लस 3 आयोटा, आप z2 का बार लेंगे मीन z2 का कॉन्जुगेट जब आप लेंगे तो वो क्या आ जाएगा 2 माइनस का 3 आयोटा। याद रहे प्लस 3 आयोटा किस में चेंज हो गया, माइनस का 3 आयोटा में चेंज हो गया। अब हमें क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना, तो मैंने z1 बार डॉट z2 बार लिख दिया और जो वैल्यू थी उनकी जगह पर उनकी वैल्यूज को पुट किया। अब चूंकि दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होने तो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे हमने अभी डिस्कस किया था, फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर लिखेंगे, सेकंड पूरा ब्रैकेट लिख देंगे, फिर फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड नंबर लिखेंगे, सेकंड दोबारा से पूरा ब्रैकेट लिख देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ 2 लिखा पहला नंबर और दूसरा पूरा ब्रैकेट लिख दिया, फिर इसका दूसरा नंबर लिखा और दोबारा दूसरा पूरा ब्रैकेट लिख दिया। इस तरीके से हमेशा आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं, आम मैथमेटिक्स में भी आप दो ब्रैकेट्स को इसी तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो 2 2 जा 4 आ गया, फिर प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 3 जा 6 आयोटा आ गया, इसी तरह प्लस आपने लिखा 5 2 जा 10 हो गया, आयोटा एज इट इज आ गया, फिर प्लस और माइनस माइनस आ गया, 5 3 जा 15 हो गया, आयोटा इंटू आयोटा आपका आ गया आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है ये रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, बट ये इसके साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। अच्छा आपको ये भी पता होना चाहिए ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, ये एक रियल नंबर है। याद रखिएगा जहां पर आयोटा स्क्वायर लिखा है वो हमेशा रियल नंबर होगा, सिर्फ आयोटा जहां लिखा वो हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, सो हम क्या करते हैं 4 इसी तरह लिखा, -6 और +10 को हमने जब ऐड सब्ट्रैक्ट किया डिफरेंट साइंस की वजह से इनको माइनस किया और बड़े नंबर का साइन लगा दिया, तो 10 में से 6 माइनस किया 4 बच गया, बड़ा नंबर प्लस का था इसलिए प्लस लिख दिया, -15 एज इट इज आया, आयोटा स्क्वायर की जगह आ गया माइनस का 1। अब दोबारा मैं क्या करता हूँ इसको एज इट इज लिख दिया, -15 को जब -1 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया प्लस का 15। तो हमारे पास कुछ कंडीशन आ गई 4 + 4 आयोटा + 15। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है रियल नंबर 15 और 4 है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है आपका 4 आयोटा है, तो हमने क्या किया रियल नंबर्स को एक साथ लिख दिया, 4 में 15 प्लस करेंगे प्लस 4 आयोटा ऐसे ही रह जाएगा। तो आप देख सकते हैं 4 में 15 ऐड करेंगे दैट इज 19 + 4 आयोटा। अब जब आप इसको ऐड कर लेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की कंडीशन आ गई। याद रहे अब 19 और 4 आयोटा आपस में ऐड नहीं हो सकते क्योंकि 19 इज द रियल नंबर एंड आयोटा इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। सो ये हमारा आंसर आ गया फाइनल, इट इज अवर राइट हैंड साइड। अब चूंकि हमने राइट हैंड साइड भी निकाल लिया, लेफ्ट हैंड साइड भी निकाल लिया और आपने देखा दोनों का आंसर क्या आया, 19 + 4 आयोटा आया। इट मीन्स दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड क्या था और राइट हैंड साइड की जो सवाल में आपको गिवन था आपने वो लिखा, और उसके अलावा आपने क्या किया, जब ये दोनों इक्वल आ गए आंसर्स भी तो इसका मतलब है कि इनकी कंडीशन भी इक्वल है। दैट मीन्स ये आपने कंडीशन क्या कर दी है, प्रूफ कर दी है कि ये इसके इक्वल होता है, और ये हमेशा प्रूफ होगा अगर आपको कहा जाता है प्रूफ करने का।